दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज हम लोग आए हैं दुर्गावती जलाशय परियोजना पे। हम लोग खड़े हुए हैं। शेरगढ़ का किला आज हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। छोटी मोटी जानकारी भी आप लोग को देंगे जो शेरशाह सूरी के बारे में है। बहुत ज़्यादा जानकारियाँ एक्चुअली हमें भी उपलब्ध है नहीं, क्योंकि उसके लिए स्टडीज़ करना पड़ेगा, फिर आपको बताया जाएगा। लेकिन हम लोग आज आए हुए हैं भभुआ से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी तय करके। और आज हम आप लोग को यहाँ के जो शेरगढ़ का जो किला है, जो शेरशाह सूरी के भी नाम से जाना जाता है, आज हम लोग उसके बारे में आपको बताएंगे, उनकी जगह को दिखाएंगे, उनके किले को दिखाएंगे और आगे की जानकारी आप लोग को बताएंगे। ये जो आप सामने जो पहाड़ देख रहे होंगे, इसी पे उनका किला है। ये पीछे की पहाड़ी है और यहाँ से आप लोग को हम दिखाए गए आगे ले चलेंगे और बताएंगे कि आगे में क्या क्या है क्या नहीं है। जहाँ पे हम खड़े हैं ये दुर्गावती जलाशय परियोजना की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जहाँ से आप देख सकते हैं दुर्गावती नदी इस साइड में थी। इस साइड से दुर्गावती नदी होकर के गुजरती है और ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इसी पर शेरशाह सूरी का जो किला था, इसी के ऊपर बना हुआ है। बहुत पुराना किला है। तकरीबन हम लोग उसके बारे में कोई अंदाज़ा ठीक से नहीं लगा सकते हैं कि वो कब का बना हुआ किला है, ठीक है ना। लेकिन इतिहासकारों के द्वारा 1485 तक यहाँ पे शेरशाह सूरी ने राज किया था। हम लोग ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि आगे की ढांचा किस तरह की है और किस तरह का बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये सामने जो है दुर्गावती जलाशय का जो है गेट है, यहाँ से ही पानी निकल करके आगे नदी की तरफ प्रवाहित होती है, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो है पहाड़ी जो है, उसी पहाड़ी को, ये पहाड़ी क्योंकि आगे तक थी लेकिन इस पहाड़ी को काट करके बनाया गया है। तो इस पहाड़ी को काट करके ये दुर्गावती जलाशय परियोजना का डैम स्थापित किया गया है, जहाँ से पानी प्रवाह होकर के आगे नदी में जाती है। अब हम लोग ऊपर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ऊपर में किला किस तरह से बना हुआ है और कैसे नहीं बना हुआ है। चलिए आइए हम आपको ऊपर ले चलते हैं। हम लोग आ गए हैं जहाँ से सीढ़ी जाती है ऊपर पहाड़ों की तरफ। आप देख सकते हैं ये सीढ़ी बनी हुई है 1485-86 की बात है, उस समय की ये सीढ़ी बनी हुई है और अभी भी एक हिसाब से ठीक ठाक है। थोड़ी बहुत जर्जर है, हालांकि इसका रिपेयर थोड़ा बहुत किया गया है पहले के उपरांत, बाड़ा लगाया गया है ताकि लोग इधर उधर फिसले ना, गिरे ना। ये पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पर हमें जाना है। आइए हम चलते हैं और ऊपर में आपको बताते हैं कि क्या है। हम लोग दोनों पहाड़ के बीच में हैं, यानी जो पहाड़ हम लोग चढ़े हैं और जो किला का पहाड़ है, ये दो पहाड़ है, एक नहीं ये दो पहाड़ है। दोनों पहाड़ के बीच से एक किलो से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो एक से दूसरे किला को जोड़ता है। हम लोग बीचों बीच हैं और इसके नीचे खाई हैं। हम वीडियोग्राफर साहब से एक बार अनुरोध करेंगे कि कैमरा को घुमा करके दिखाएं हमारे दर्शकों को कि ये किस तरह का नज़ारा है। दिखाइए कैमरा को। यहाँ पे ही वो सैनिक बल थे जो पूरी तरह से नीचे निगरानी करते थे, देखते थे कि कोई दुश्मन ना आ पाए, और कोई दुश्मन आए तो उनको किस तरह रोकना है, सीढ़ियों के द्वारा रोकना है। क्योंकि आने के लिए एक ही सीढ़ी नहीं है, आने के लिए एक और सीढ़ी था जो हमने आपको पहले ही वीडियो में स्टेप में बताया था कि वहाँ से एक सीढ़ी गई है जहाँ से रास्ता बना दिया गया है। आइए ऊपर में और देखते हैं कि ऊपर में और है क्या। चल हम लोग अब आ चुके हैं किले के मेन गेट पे। ये जो देख रहे हैं सामने, ये किला का मेन गेट है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ दूरी तय करके हम लोग आए हैं। तकरीबन
1 से 1.5 किलोमीटर की जो दूरी होगी, जो पहला हम लोग आपको दिखाए थे जहाँ पर सैनिक बल रहते थे, वहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी है जो हम लोग आए हैं। अब ये मेन गेट है इस किले का, और इस किले के ही अंदर वो रहस्य और राज छुपा हुआ है, वो खूनी खेल छुपा हुआ है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। आइए इसके अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं यहाँ का क्या माहौल था, कैसा सीन था, और क्या उस समय का साम्राज्य रहा होगा। हम लोग किला के बाहरी दरवाजे पे हैं। मेन गेट से हम लोग किला के जो मध्य जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे हम लोग हैं, और वहाँ पे ही कुछ सुरंगें बनी हुई हैं जिसको हम लोग देखेंगे। आइए हम देखते हैं उस सुरंग के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे सुरंगें बनी हुई हैं, सुरंग के नीचे सुरंग है। आइए हम आपको दिखाते हैं। एक सीढ़ी नुमा सुरंग है जो जमीन से नीचे जाता है। आप देख सकते हैं ये सुरंग की दीवारें हैं जो बनाई गई हैं, बहुत ही मोटी मोटी चादरों से, पत्थर से बना हुआ है। और ये आप इस पर नक्काशी देख सकते हैं, अगर नक्काशी भाई साहब को दिखाई दे रहा होगा तो जरा दिखाएं। हथौड़ी छेनी से बनाया गया है। इसके नीचे भी एक सुरंग बनाया गया है, और उस सुरंग के नीचे एक कुआं है। उस कुआं में अभी भी पानी है, हालांकि उस कुएं के पास हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे गंदगी भी है और बदबू भी आ रही है, और डरावना भी है एक हिसाब से, क्योंकि ये बहुत साल पुराना है, कोई आज का तो है नहीं। 1480-85 की बात है, उस समय का ये बना हुआ है। हम नीचे में दिखाना चाहते हैं आपको उस कुएं के बारे में, लेकिन अंधेरा होने के चलते शायद नहीं दिख पा रहा होगा, तो हम लाइट का व्यवस्था करते हैं, देखते हैं कि लाइट बढ़ रहा है या नहीं। अगर कुआं दिखाई दे रहा होगा तो आप देख सकते हैं नीचे में ये कुआं है जिसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। हो सकता है शायद ऊपर में पानी पीने की कोई व्यवस्था ना हो, तो इसी कुएं से पानी पिया जाता हो। आइए अब इसके ऊपर देखते हैं कि ऊपर में क्या है। ये हम लोग किले के बाहरी दीवार पे हैं, जो आप ये देख रहे हैं। पूरी तरह से खंडहर हो चुका है ये किला, कुछ इसमें बचा नहीं है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसी बाहरी दीवारें बची हुई हैं, जो भी अब गिरने के कगार पे हैं और गिर रही हैं, देख सकते हैं। और ये इसके पीछे में, किले के पीछे में ये दुर्गावती नदी है, देख रहे हैं। बड़ी नदी हुई है, पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए था। हम लोग किले के अंदर ही हैं, अंदर ही भाग में जो किला घिरा हुआ है उसके अंदर ही भाग में है। ये आप जो दीवार देख रहे हैं, यहाँ से भी एक रास्ता, मतलब सीढ़ी गया हुआ है ऊपर में। आइए ऊपर में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से ऊपर में क्या दिखता है। दीवारें जो हैं बहुत मोटी मोटी हैं, पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ है ये। यहाँ पे कुछ अलग से सीमेंट वगैरह का कोई उपयोग नहीं किया गया है। पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया है ये सब। कुछ दिखाने को बचा नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ। जो भी अगर दिखेगा तो खंडहर ही सिर्फ दिखेगा, और ये भी पता लगाना नामुमकिन के बराबर है कि इसमें राजा का रूम, कमरा कौन था, जहाँ पे राजा रानी अपना निवास करते थे, ये भी बताना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि कुछ बचा नहीं है, सब नष्ट हो चुका है। अब थोड़ा इसके ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर से ये नज़ारा कैसा नज़र आता है। हम जिस जगह पे खड़े हैं ये किला का छत है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि इसके नीचे क्या है, इसके आगे पीछे क्या है। आइए हम देखते हैं इसके नीचे क्या है। हम छत पे खड़े हैं, देख रहे हैं ये जो छत है ये गिर चुका है, सिर्फ आपको खंडहर नज़र आ रहा है, देख सकते हैं आप। और ये देखिए दुर्गावती जलाशय परियोजना, जो नदी का भाग जो है, बीचों बीच का भाग, वो एक से दूसरे पहाड़ से बांध दिया गया है।
बहुत बड़ी खाई है, नीचे गिरने पर आदमी का बचना नामुमकिन है। ये जो पानी आप देख रहे हैं दुर्गावती नदी का ही पानी है। ये आप देख सकते हैं, कैमरा भाई साहब घुमा के दिखाइए। ये पूरा अंदर का नज़ारा है जो आप देख रहे होंगे। चारों तरफ से दिखाइए कि ये नज़ारा कैसा है। इसके आगे हम बताते हैं। पूरी तरह से ये किला नष्ट हो चुका है। जो अभेद किला था, जिसको भेदना दुश्मनों के लिए नामुमकिन था, देख सकते हैं पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। दुश्मनों ने जब इस पर आक्रमण किया था तो पूरी तरह से इसको नष्ट कर दिया था। और आइए अब हम इसके तय खाने की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तय खाने बहुत सारे हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे तय खाने हैं जिसकी गिनती हम नहीं कर पा रहे हैं कि कितने तय खाने हैं। आइए उसके नीचे चलते हैं और देखते हैं कि उसके नीचे कैसा है और क्या है। बहुत ही बड़ा तहखाना है ये, बहुत ही मोटे पत्थरों से बना हुआ है। ऐसा लगता है कि इस पहाड़ को काट करके बनाया गया है। अंदर में बहुत सारा अंधेरा है, कोई लाइट की व्यवस्था है नहीं कि हम आपको दिखाएं कि इसमें कैसे किया है। ये अंदर किस पर्पज से बनाया गया था। बाहर से कोई आवाज़ आ रहा है, क्योंकि इसको खूनी तहखाना भी बोला जाता है। लग रहा है हमें बाहर निकलना चाहिए। बाहर भी देखते हैं क्या है। इसे आप लाइट की सुविधा है नहीं कि हम अंदर का नज़ारा आपको दिखा पाएँ। लगता है जैसे इसके अंदर रहने की व्यवस्था की गई होगी, जब दुश्मनों से बाहरी दीवारों पर आक्रमण होते इसके अंदर आकर के रह सके, इसी के लिए ये किला बनाया गया होगा। अब फिर इसके ऊपर हम लोग चलते हैं और इसके ऊपर देखते हैं कि